हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक नोटिस मैंने आप लोगों को दिखाया था डीएसएसपी दास ग्रेड 2 के लिए आप लोगों की वैकेंसीज आई थी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, जिसमें आप लोगों के लगभग 317 वैकेंसीज थी। लेकिन उसमें मैंने आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुई है, ना ही इनका भी डिटेल में नोटिफिकेशन आया है। अब दास ग्रेड 2 में क्या आप लोगों की वैकेंसीज थी, एक बार उसको दोबारा से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो यहाँ से थोड़ा सा जो है कवर अप हो जाएगा। देखो, ये जो आप लोगों का जो नोटिस आया था, इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपकी नंबर ऑफ पोस्ट जो एलोकेटेड है, जो सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है, वो आप लोगों की 794 है, जिसमें पोस्ट जो फिल्ड है पहले से ही वो है 477। ठीक है। अब इसमें वैकेंट जो आप लोगों की पोस्ट है वो दोस्तों 317 है, और नीचे जो है आप लोग यहाँ पर सिग्नेचर देख सकते हैं। तो ये नोटिस आया था आप लोगों के लिए, लेकिन अभी जो है इसको डिटेल में नहीं आया है। लेकिन 2017 में ये वैकेंसी आ चुकी है, तो उसी के रेफरेंस से मैं आप लोगों को इनका थोड़ा सा सिलेबस और थोड़ा सा जो इनका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। जो नोटिस आप लोग देख पा रहे हैं 2017 में जब ये रिक्रूटमेंट आई थी वो है, और इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि दास ग्रेड जो आप लोगों का सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जो कि 4600 ग्रेड पे है, और इसमें 221 आप लोगों की वैकेंसीज आई थी। अब बात करेंगे दोस्तों एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की कि क्या रहा था, और इस बार देखते हैं कुछ चेंज करता है डीएसएसबी या वही आपका कॉपी पेस्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, नीचे आप लोग आएंगे तो यहीं पर आप लोगों को 281 पोस्ट में आपकी जो एसेंशियल जो डिग्री रहेगी, बस चाहे वो आर्ट में हो, चाहे वो कॉमर्स में हो, चाहे वो साइंस या किसी भी एग्रीकल्चर में हो। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और ये आप लोगों का ग्रेड पे 4600 की जॉब होती है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहा था आप लोगों का 1 टीयर और 2 टीयर एग्जामिनेशन से रहा था। ठीक है, मैं आप लोगों को नीचे भी इसका एनेक्सर दिखाऊंगा कि जहाँ पर ये चीज़ साफ साफ लिखी है कि आप लोगों का जो डास ग्रेड 2 का जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो 2 टीयर में होगा। यदि हम बात करते हैं दोस्तों 1 टीयर की, 1 टीयर में आप लोगों का सेक्शन 1 के अंदर जनरल अवेयरनेस से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, सारे करंट अफेयर सारे आप लोगों को पढ़ने होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, जहाँ भी आप लोगों को 80 से एटसेट्रा लिखा दिख जाए ना, इसका मतलब यही है कि आप लोगों को सारा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। और दूसरा दोस्तों आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आप लोगों के क्वेश्चन हैं, और अर्थमेटिक से आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज है ना, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, सारी चीज़ें आप लोगों की आएंगी। और हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो दोनों से यहाँ पर भी क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों। अब सेक्शन भी बस उनका ही होगा जो टेक्निकल वाले होंगे। और यदि हम दोस्तों बात करते हैं 2 टीयर की, तो 2 टीयर एग्जामिनेशन में 2 टीयर जिसमें दूसरा भी टीयर होता है, उसमें देखो क्या होता है। इसमें पार्ट 1 एक एमसीक्यू टाइप जो होता है आप लोगों का, इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सेम ही रहती है, लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल की रहती है। ठीक उसी प्रकार से क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो वो भी थोड़ा सा स्लाइटली हायर लेवल इन्होंने साफ साफ लिखा है। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये सारा आएगा, और वेरियस स्कीम ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट की भी आएगी। जैसे यूपी के एग्जाम होते हैं ना, उसमें यूपी की जीके पूछी जाती है, तो ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के दिल्ली से भी आप लोगों के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ऐसे ही आप लोगों के इंग्लिश लैंग्वेज से आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें 2 टीयर एग्जामिनेशन होता है या नहीं हो सकता है। वो सारी चीज़ें इन्होंने साफ साफ लिखी गई है। तो जैसे ही आप लोग इस नोटिस में नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो देखें यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा कि 1 टीयर जनरल केवल इन पोस्ट कोड का रहेगा। और अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 8117 आप लोगों का पोस्ट कोड है, तो इसमें आप लोगों का 2 टीयर होने वाला है। और टीयर 1 की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर, हाँ जी, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के, 2 घंटे का आप लोगों का टीयर 1 रहने वाला है। और टोटल भी आप लोगों को 200 ही रहने वाला है। और टीयर 2 की बात करते हैं तो 3 घंटे यहाँ पर लिखा है, जिसमें पेपर 1 के 1.5 आवर्स हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट में, और ये भी 150 क्वेश्चन 150 मिनट में आप लोगों को करने होंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आप लोगों के रहने वाले हैं। ठीक है, 1.5 घंटे के आप लोगों के पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये आप लोगों का 300 मार्क्स का रहने वाला है। और ये एग्जिट एग्जाम है, ये 1 घंटे का, ये क्वालिफाइंग है, यानी कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर लिख रहा होगा कि ऐसे एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, प्रिसाइज राइटिंग, समराइजिंग, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग, यानी कि एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव भी जो है आप लोगों का उस टाइम पर कराया गया था। ठीक है दोस्तों। और ये सारा आप लोगों को डिटेल में दिया गया है कि टीयर 1 में आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन, मतलब क्या क्या आप लोगों के टॉपिक थे। और टीयर 2 के अंदर, पेपर 1 के अंदर जनरल अवेयरनेस 75 मार्क्स की, और मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग 75 मार्क्स की। और टीयर 2 के अंदर पेपर जो आप लोगों का होने वाला है, इसके अंदर आप लोगों के इंग्लिश के क्वेश्चन 75 मार्क्स, और न्यूमेरिकल के आप लोगों के 50 मार्क्स, और जनरल कंप्यूटर नॉलेज के आप लोगों के 25 नंबर। तो ये सारा जो मैंने आप लोगों को दिखाया है ना, ये सारा दोस्तों 2017 का है, काफ़ी पुराना है। और देखते हैं दोस्तों डीएसएसपी इस बार कुछ चेंज करती है या यही आप लोगों के एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों अभी कुछ भी ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है वेबसाइट पर। तो
चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ जी, देखो नेगेटिव मार्किंग का भी कुछ इस तरह का सीन आप लोगों को कराया था, 0.25 मार्क्स आप लोगों के काटे गए थे। ठीक है दोस्तों, और 6 to 10 टाइम्स टीयर 2 के एग्जामिनेशन के लिए बुलाए गए थे। तो ये सारी पुरानी बातें हैं, जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो ये सारी चीज़ें अभी तक बस एक तरीके से रेफरेंस ही आप लोग बना के चलिएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के आए थे। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद।